ये अहम खबर मैं आपको बताऊंगा कि अगर रूस जैसा देश परेशान हो रहा है, इतने बड़े स्ट्रेंथ और माइट वाली कंट्री अगर ये पा रही है कि बढ़ते हुए लगातार बढ़ते जा रहे इस युद्ध की वजह से उसको सस्टेन करना रूस के लिए मुश्किल कर पड़ रहा है, तो उसके पास चारा क्या है? जाहिर है कोई ऐसा एस्केप रूट ढूंढना कि उसकी इज्जत रह जाए और चीजें वापस नॉर्मलसी की तरफ लौटे। और इसके लिए रूस की तरफ से क्या किया जा रहा है? उसके अपने बड़े नामों का सहारा लिया जा रहा है। जरा देखिए, युद्ध से धीरे धीरे टूटते रूस की बड़ी कोशिश। यहां मेरे एक्सपर्ट्स को मैं चाहूंगा अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएं। कपिल सर, सिन्हा सर, आइए प्लीज। और यहां देखिए, पुतिन ने बड़े बिजनेसमैन को नेगोशिएशंस के लिए लगाया है। रोमन अब्रामोविच, उनको यूक्रेन के अधिकारियों से बातचीत करने की इजाजत दी गई है और यह कहा गया है कि आप जाइए और उनके साथ बातचीत कीजिए। अब लेकिन ठीक है, उनको यह आपने बातचीत करने के लिए लगाया, लेकिन अथॉरिटी क्या दी होगी सर? और वो वहां से जो शर्त लेके आएंगे, पुतिन मानेंगे क्या? देखिए, ये वॉर इस तरीके से अब नहीं खत्म होगी जो ये रूप ले चुकी है वॉर। आप ये देखिए ना कि अमेरिका और इंग्लैंड ने जब आपने घोषित कर दिया कि पुतिन को कत्ल करवा दो, उसको एसिसिनेट करवा दो, ये सारे जो हथकंडे इन्होंने जिस तरीके से अपनाए हैं, तो पुतिन भी अपना और रूस भी अपना। और देखिए, ये जो कोशिश बताई जा रही है कि पुतिन अकेला है, क्या रूस के लोगों को मालूम नहीं है कि इस वॉर में हारने का रूस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये जो तमाशा बनाते हैं कि पुतिन अकेला है, आइसोलेट हो गया है, बिल्कुल बकवास की बात कर रहे हैं ये लोग। और ये हिस्ट्री को भूल रहे हैं, ये नेपोलियन के अटैक को भूल रहे हैं रशिया के ऊपर, ये हिटलर के अटैक को भूल रहे हैं रशिया के ऊपर। रशिया के लोग विड्रॉ कर लेंगे, पीछे हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप देखिए, इनका और फ्रांस और जर्मनी कांप रहे हैं। वो डायरेक्ट वॉर में नहीं आना चाहते। अमेरिका तो अपने वहां बैठ के आराम ले रहा है। राइट। सिन्हा सर, अगला सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाह रहा हूं। ये अगर ये बिजनेसमैन जा रहे हैं, यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहे हैं, अपनी ही शर्तें इनके जरिए फिर से रिटरेट कराएगा रशिया, या उधर से कुछ सॉफ्ट रुख दिखाकर उसकी भी कुछ बातें मानते हुए, कुछ बातें मानकर मिडिल पाथ पर पहुंचेंगे दोनों? देखिए, रशिया का एम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो ऐसे ऐसे प्रपोजल रखेगा कि अगर उसमें उन्हें अगर मिडिल पाथ लेना भी पड़े तो वो पाथ जो है, जो रूस चाहता था, उसके नीचे नहीं आए। अच्छा, तो इसलिए वो हमेशा मिडिल टुवर्ड्स रशिया, मिडिल टुवर्ड्स रशिया, क्योंकि ऐसे प्रपोजल वो डालेंगे जो कि बियॉन्ड द मिडिल पाथ है, और यूक्रेन की बात को रखने के लिए वो ऐसे जगह पे लाके खड़ा कर देंगे जहाँ के रशिया की सारी बातें जो है उनको माननी पड़ेगी। पतली गली से नहीं निकल पाएगा कोई। पतली गली, हमारी यहाँ कहावत होती है ना कि पतली गली से निकल जाओ, वो नहीं हो पाएगा। पतली गली वाला मामला नहीं होगा रूस के साथ। तो फिर ये अहम खबर देखिए, साउथ यूक्रेन में रूसी सेना पर बहुत बड़ा हमला। यूक्रेन की सेना ने रूस का सैन्य वाहन उड़ाया। यूक्रेन के ATGM मिसाइल से रूसी आर्मी व्हीकल तबाह। रूस को लगातार नुकसान दे रहा है यूक्रेन। लेकिन इधर देखिए, एयरफोर्स 1, और यहां बाइडेन पहुंचते हुए उस जगह पर जो रूस को और नागवार गुजरेगी। इस प्लेन को देखकर क्या आ रहा होगा सर पुतिन के दिमाग में? कपिल सर, कुछ नहीं आ रहा होगा, पुतिन हंस रहा होगा, क्योंकि बाइडेन जाएगा, उसको बोलेगा जोनेस्की को, ब्रेवो बॉय, ब्रेवो, वेल डन, मुन्ना भाई लगे रहो। और क्या कर लेगा जाके वहां पे बाइडेन पोलैंड के अंदर? ऐसे गौतम, आपको एक चीज बता दूं सर, अभी तक हमारा ध्यान ब्लैक सी की तरफ नहीं गया है। राइट। और वो जो है वह रूस का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। सेवस्टोपोल जो है सोवियत यूनियन के वक्त से ही एक बहुत ही मजबूत पोत रह चुका है, बंदरगाह रह चुका है। और अगर ये लड़ाई बढ़ी तो मेरा ऐसा अनुमान है कि वहाँ से वो ओडेसा की तरफ जरूर एक हमला जरूर करेंगे, ताकि ओडेसा और सेवस्टोपोल अगर रूस के कब्जे में पूरी तरह आ गया, सेवस्टोपोल तो क्रीमिया में है, ऑलरेडी आ रखा है, तो ये जो है यूक्रेन को एक टोटली लैंडलॉक कंट्री में बदल देगा, जो कि यूक्रेन के लिए बहुत खतरनाक। तो क्या सर इस समय स्ट्रैटेजिकली रूस ये कर रहा है कि कीव की तरफ धावा बोलते रहो, कीव के आसपास यूक्रेन को उलझाओ और उधर डोनबास से लेकर और मोल्दोवा तक इस तरह का कब्जा कर लो कि ये पूरी पट्टी अपने पास ले लो? क्या ये हो सकता है रूस का नजरिया? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये अगर नजरिया है तो उस सबके बीच में यहां पर बाइडेन का पोलैंड पहुंचना और यहां पर पहुंचकर शरणार्थियों से मुलाकात, कल और भी अहम मुलाकातें, ये तमाम मुलाकातें, और ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका इतना प्रोएक्टिव है कि उसको यूरोपियन यूनियन की मुलाकात से लेकर, पोलैंड पहुंचने से लेकर, नेटो की बैठक लेने से लेकर, G7 से लेकर सब एक साथ करके अमेरिका जो एस्टैब्लिश करना चाह रहा है, क्या वो कर पा रहा है कपिल सर? दिनेश जी, अगर मैं एंकर होता ना, मैं पता क्या खबर देता, रूस के हमले से घबराकर
बाइडेन ने 2 दिन को अमेरिका छोड़ा, क्रैक्स को ठीक करने की कोशिश की नाटो के अंदर, नाटो टूट रहा है, यूक्रेन मर रहा है, बाइडेन कुछ नहीं कर पा रहा। ये इतना विलंब हो गया है दिनेश जी, इतना विलंब कर दिया है अमेरिका ने कि अब उन्हें खुद भागदौड़ करनी पड़ रही है। नहीं तो ये स्थिति आनी ही नहीं चाहिए थी। अगर अमेरिका के पास इतनी पावर थी और वो सबको साथ लेकर चल रहे थे, नेटो और यूरोपियन यूनियन को, तो यहाँ नहीं पहुँचते। अब तो वो अपने हाथ से करीब करीब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको अपने हाथ से अब चीजें करीब करीब निकलती हुई नजर आ रही हैं। पोलैंड पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति, ये बहुत अहम है। इस लिहाज से ये दोनों ही नजरिए बहुत अहम हैं। क्या अमेरिका अपनी दादागिरी को फिर से स्थापित करने में इस यात्रा से कामयाब होगा और हो रहा है क्या? या जैसा अभी कपिल जी कह रहे हैं कि असल में आपको ये देखना चाहिए कि इतनी बड़ी महाशक्ति और जो इस समय रूस के सामने अपने आप को पस्त पा रही है, उसको अमेरिका छोड़कर इन मीटिंग्स में हिस्सा लेना पड़ रहा है। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, कैसे इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, ये समझना आपने एक्सपर्ट से लगातार हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।